हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाम वगैरह लिखना सिखाया था। आई होप आप सभी को आ गया होगा। आज की वीडियो में बात करेंगे टेंसेस की। और अगर आपने टेंसेस सीख ली अच्छे से तो समझ लो आपने लगभग इंग्लिश सीख ही ली। उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करनी है और एक्स्ट्रा चीजें सीखनी है जो कि मैं आपको टाइम टू टाइम बताती रहूंगी। तो चलिए आज हम बात करेंगे टेंसेस की। टेंस टेंस क्या होता है? टेंस होता है समय, काल। ठीक है, ये होते हैं हमारे टेंस। कितने प्रकार के होते हैं? टेंस होते हैं 3 प्रकार के। देखिए, तो पहला होता है हमारा प्रेजेंट टेंस, PRESENT, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट दिखाता है जो आज का है समय, वर्तमान काल को दिखाता है। पास्ट टेंस हमारे भूतकाल को दिखाता है, ठीक है। और फ्यूचर टेंस हमारे भविष्य काल। तो ये क्या है आपका? वर्तमान काल। वर्तमान काल, ये है भूतकाल और ये है आपका भविष्य काल, ठीक है। इनके भी 4 टाइप्स होते हैं और उन चार चार इसके, चार इसके, चार इसके, तो टोटल 12। तो जब आप टेंसेस खत्म कर रहे होंगे और आपने ध्यान से पढ़ा होगा हर एक टेंस को, तो मैं कह सकती हूँ आप 70% इंग्लिश सीख चुके होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है प्रैक्टिस। तो चलिए, इनके 4 टाइप्स कौन से होते हैं देखिए। पहला, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे सिंपल टेंस भी बोलते हैं। अगर कोई बोले तो आप सिंपल टेंस। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट लास्ट एंड फोर क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेम ऐसे ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसे ही फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो ये है इसके टाइप्स। तो पहला मैंने बताया आपको टेंस क्या होता है। तो टेंस जो हमारे समय को बताता है। तो समय कौन सा चल रहा है? वर्तमान चल रहा है, भूतकाल चल रहा है या भविष्य चल रहा है। तो आज की डेट में जैसे मैं पढ़ा रही हूँ तो ये मेरा वर्तमान काल है, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के भी 4 टाइप्स हैं, जिसमें मैंने बताया आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सेम ऐसे पास्ट के हैं और फ्यूचर के हैं। तो हम वन बाय वन सीखेंगे, इंग्लिश करेंगे और डे टू डे इसमें वर्ब सीखेंगे, नॉर्मल वर्ड सीखेंगे। और कोई आप एक्स्ट्रा सजेशन देना चाहे तो वो बताइएगा। तो चलिए, ये होते हैं इनके टाइप्स। तो आज हम सिंपल बात करेंगे केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की या प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ठीक है। इसके बारे में बता दिया मैंने। अब हम बात करेंगे पहला टेंस हमारा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस। सिंपल टेंस, ठीक है। पहला, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस की पहचान क्या होती है? इसके अंत में आता है ता है, ती है, ते है, ठीक है। जिस भी वाक्य में ता है, ते है, ता है, ती है, ते है आए उसे बोलते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ मतलब
भौमिक सत्य, जो सच घटना है, सच चीजें हैं, वो सब चीजें हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान है। जैसे कि आपका सनराइज इज इन ईस्ट, वाटर बॉयल एट 100 डिग्री, कि पानी जो है 100 डिग्री पे बॉयल हो जाता है। ठीक है। अर्थ मूव अराउंड द सन, सन के अराउंड मूव करती है पृथ्वी। तो ये सत्य है। तो इन सब चीजों में भी हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो चलिए अब इसके कुछ, इससे रिलेटेड हम कुछ वर्ड लिखते हैं, फिर आपको बताएंगे कि क्या है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट जब भी हम करते हैं तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्या क्या लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए सबसे पहले आता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। और वर्ब की लगती है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। तो सब्जेक्ट लाइक, एक मैं एग्जांपल देती हूँ। वह क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। ठीक है। तो वह क्या बन गया आपका, वह क्या बन गया आपका सब्जेक्ट। खेलता आपका हो जाएगा वर्ब की फॉर्म, और क्रिकेट आपका हो गया ऑब्जेक्ट। क्लियर है ये चीज। अब देखिए जैसे वह के लिए मैंने आपको बताया क्या लिखते हैं, ही। अगर अब लास्ट में वर्ड देख लो ता है, तो यानी कि सिंपल क्या है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो मैंने वह के लिए बताया था ही, और क्रिकेट, क्रिकेट को लिखेंगे CRICK, क्रिकेट। खेलता मतलब प्ले। अब देखिए मैंने SQ लगाया, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे कि ही, शी, इट, ये होते हैं एक वचन, एक वचन या सिंगुलर बोल सकते हो आप, आई भी ले लो। उसके बाद यू, वी, दे, आई को छोड़ दो, यू वी दे होते हैं बहुवचन। तो एक वचन के साथ हमेशा एस या ईएस लगेगा, और बहुवचन के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, वर्ब बहुवचन या आई। ठीक है। इनके साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि देखिए वह क्रिकेट खेलता है, तो ये वाक्य, वह को मैंने लिखा ही, क्रिकेट को लिखा मैंने क्रिकेट खेलता है को प्लेस। प्लेस क्यों लिखा, क्योंकि ही है, एक वचन है। और अब इधर देखिए क्रिक, अब ये इसके अकॉर्डिंग है। अब हम इसको बनाते हैं, तो हमने क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेज, और ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट। तो क्या बन गया, ही प्लेज अ, हे प्लेज क्रिकेट। ठीक है। इसके अलावा देखिए जैसे कि वह स्कूल जाती है। ठीक है। वह स्कूल जाती है तो क्या आएगा, देखो वह मतलब अब लड़की है, तो लड़की की क्या लगेगी शी। ठीक है। और जाने को क्या बोलते हैं गो। ये मैं आपको वर्ब की कुछ फॉर्म बता दूंगी, जैसे कि देखो प्ले फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म होता है प्लेड, प्ले थर्ड फॉर्म भी क्या होता है प्लेड। ठीक है। ऐसे ही गो की होती है गो, वेंट, गोन। ठीक है। ये वर्ब की फॉर्म है। ठीक है। ये मैं आपको दो दो करके डेली सिखाऊंगी, आप सीख लेना, आपको इजीली आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए तो शी, स्कूल, पहले आप नॉर्मल लिख लो, उसके बाद बने जाती मतलब गो, और शी है तो गो का क्या बन जाएगा, ईएस लग जाएगा इसके आगे, गोस। अब इसका वाक्य बनाते हैं हम, सब्जेक्ट सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गोज अप टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल। आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि टू, एट, ये सब कब लगाते हैं। ठीक है। तो आई होप ये दो वाक्य आपको समझ में आए होंगे। ठीक है। तो और कुछ वाक्य को बताया था, सार्वभौमिक सत्य, मतलब जो सच्ची घटना है। तो सच्ची घटना जब पानी 100 डिग्री पर उबलता है। ठीक है। तो पानी क्या हो गया, वाटर।
वाटर एक वचन है तो क्या आएगा, ये 100 डिग्री उबलता है मतलब बॉइल्स, एक है पानी तो बॉइल्स, तो ये क्या आ जाएगा आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट उबलता है, क्या आएगा वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। और आने वाला टाइम में मैं आपको एट और टू इन सब का भी बताऊंगी कि कहाँ पर एट लगाते हैं, कहाँ पर टू लगाते हैं, ठीक है, और कहाँ पे ऑन लगाते हैं। तो चलिए, तो ये आ गया वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है। आगे देखिए, ये हो गए नॉर्मल सार्वभौमिक सत्य, यह इधर 2 और 2 4 होते हैं, 2 और 2 4 होते हैं, तो क्या आ जाएगा 2 and 2 makes 4, 2 और 2 4 होते हैं, बहुवचन है ना, 2 and 2 make 4, 2 and 2 make 4, ठीक है, 2 और 2 4 होते हैं। चलिए, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो देखियो ये क्या होगा, मैं मतलब आई, किताब बुक, और रीड पढ़ना मतलब रीड, क्या आएगा आई सब्जेक्ट रीड बुक, तो ये आपका आ गया। आई होप आपको ये टेंसेस समझ में आए होंगे। अब देखिए कर दो, तो देखिए फॉर नेगेटिव के लिए, फॉर नेगेटिव, ये सीधा ही था दो नेगेटिव, जैसे कि वह क्रिकेट नहीं खेल, थोड़ी बहुत हिंदी खराब है, मैनेज करिएगा, नहीं खेलता, खेलता, या उसे क्रिकेट पसंद नहीं है, कुछ भी बना सकते हो आप। तो देखिए ही, अब तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, ही से इट के लग जाएगा, ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्लियर है। देखिए कैसे बना, नहीं है फिर भी बता दूं, वह सब्जेक्ट है, ही क्रिकेट है ही आपका, नहीं खेलता डज नॉट, ही शी के आई के साथ, इनके साथ डज मतलब करना, ठीक है, तो ये ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अब देखिए सेम, क्या वह क्रिकेट खेलता है, क्या आएगा, देखो क्या मतलब, ये इज फर्स्ट फॉर्म, ही क्रिकेट सेम लिख लो इसको, खेलना मतलब प्ले, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, खेलता है क्वेश्चन मार्क है, तो हम लिखते हैं ही प्लेज क्रिकेट, ठीक है, तो इज आपका कहाँ जाएगा आगे, इज एम आर जो भी है वो आ जाएंगे आगे, ठीक है। आगे देखिए, हम स्कूल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, हम मतलब वी, और स्कूल तो जाते हैं मतलब गो, तो क्या आ जाएगा वी सब्जेक्ट वी गो, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म वी गो, और स्कूल के साथ हमेशा क्या लगता है स्कूल, वी गो टू स्कूल, ठीक है। आई होप ये सारे वर्ड्स आपको समझ में आए होंगे, ठीक है।
ये है कुछ आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे और भी, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको कुछ डेली के 5 वर्ड बता रही हूँ या 4 सेंटेंस बता रही हूँ जो आपको डेली सीखना है, जो हम डेली यूज करते हैं। जैसे कि आप क्या करोगे, ये है संभव है, या ये भी हो सकता है, भी हो सकता है। जैसे हम कोई कन्वर्सेशन कर रहे हैं, कन्वर्सेशन में कोई हाँ भाई हो सकता है, ठीक है, या तुम कह रही हो सही है, तो क्या लिखोगे इसको, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, ठीक है। अब कोई चीज हो गई, कोई काम कर रहे हो, उसमें कुछ गलती आ गई, तो हम कहते हैं एक बार मेरे को चेक करने दो, क्या आएगा, जैसे कि मुझे चेक करने दो, तो क्या आएगा, मुझे का यानी कि मी, इसका बनेगा मी चेक, और करने को डू, तो लेट कर लो, डू कर दो, ठीक है, तो लेट, ये आ जाएगा, क्या बन जाएगा, लेट मी चेक, ठीक है। अब कोई गलती हो गई, हम बोलते चलो दोबारा करके दिखाओ, ठीक है, तो इसे दोबारा करो, इसे दोबारा करो, क्या लिखोगे, डू इट अगेन, ठीक है। ये कुछ वर्डिंग है जो आपको डेली बेसिस पे सीखनी है एंड करनी है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट आई होप आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। तो इससे रिगार्डिंग मैं आपको 3-4 2 दे रही हूँ, चलो 3-4 नहीं 2 दे रही हूँ, वो आपको बनाना है, ठीक है। जैसे कि पहला, सूर्य पूर्व से उगता है, ये सार्वभौमिक सत्य है, इसका बनाना है। दूसरा, गीता स्कूल जाती है। 3 वर्डिंग आपको बनाना है और कमेंट करना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कोई भी पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर 100 सब्सक्राइबर। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहेगा। थैंक यू।